अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ इमरान लेट कोड इट यूट्यूब चैनल में हाजिर हूँ। आज हम नेक्स्ट जेएस 14 का नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट में हमने इंस्टॉलेशन की थी और इंस्टॉलेशन में हमने देखा था कि ये हमें कुछ फाइल्स जो है ये हमें मिल गई थी और ये एक पेज भी बना बनाया मिल गया था। लेआउट भी बनी बनाई मिल गई थी, ग्लोबल भी, यानी सोर्स के अंदर जो चीज़ें हैं ना ये आपने देखनी है, ये इस पे आपने काम करना है फिलहाल। ठीक है। इसमें पेज वो है जो कि आपको एज ए होम पेज दिखता है। देखें, जब हम ये यहाँ पे हम खोलते हैं तो ये यहाँ पे ये जो आपको ये लोकल होस्ट 300 आपको दिख रहा है, ये आपका पेज है। तो इसको अगर हम आप ये देखें, ये ऐप फोल्डर है। ऐप फोल्डर के अंदर ये पेज डॉट टी एस एक्स है। ऐप फोल्डर के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स होगा। और तो ये लोकल होस्ट का ये वाला एड्रेस जो है, ये यूँ समझे जैसे ये वही एड्रेस है जैसे कि हम ऑनलाइन जब ब्राउजिंग करते हैं, कोई साइट खोलते हैं, जैसे OLX.com होगी, बेस्ट चॉइस टैबलेट्स डॉट कॉम होगी। ये मेरी अपनी साइट है तो इसलिए भी मैं जिक्र कर देता हूँ। तो ये जब खोलते हैं तो ये उसका जो एड्रेस होता है वो बेसिकली ये एड्रेस होता है, यानी ये होम पेज एक किस्म का होता है। और ये ऐप में, किसी भी ऐप में ये होम पेज होगा। फोल्डर के अंदर ये पेज डॉट टी एस एक्स ये आपका होम पेज होगा और ये सारी कोडिंग जो है ये उसके अंदर मौजूद होगी। इस पेज के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स और पेज डॉट जे एस एक्स ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो इसमें पेज डॉट टी एस एक्स है। अच्छा, पेज डॉट टी एस एक्स ही क्यों यूज करते हैं, पेज डॉट टी एस एस क्यों नहीं कर सकते जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में करते थे? तो उसकी वजह ये है कि ये पेज डॉट टी एस एस जो है, टी एस एक्स ये JSX फॉर्मेट को जो है सपोर्ट करता है। JSX फॉर्मेट अब ये JSX फॉर्मेट क्या बुलाया है भाई? ये JSX फॉर्मेट वो बुला है, यानी ये HTML आपकी जो बेसिकली तो हमने HTML ही दिखानी है, तो ये रिएक्ट कंपोनेंट को आपको सपोर्ट करता है और उसमें हम HTML कोडिंग वगैरह इसको इसके जरिए से दिखा सकते हैं। तो ये JSX फॉर्मेट है, तो इसलिए हम यहाँ पे TS फाइल नहीं यूज करेंगे, TSX यूज करेंगे। अच्छा, रिएक्ट कंपोनेंट की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। दूसरा, ये सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ कोड्स हैं, यानी इसके अंदर कोड्स होते हैं जो कि सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, जिन जो पहले से बने बनाए होते हैं और उनको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, मेन चीज है ये रीयूजेबल होती है। अच्छा, ये रिएक्ट कंपोनेंट जो है ये हम इसमें कितनी तरीके से लिख सकते हैं? ये दो तरीकों से लिखा जा सकता है, फंक्शन और क्लास। लेकिन क्लास जो है ये अब नहीं लिखा जाता क्लास के जरिए से, अब ये सिर्फ फंक्शन के जरिए से लिखा जाता है। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो ये देखें फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन के लिखने का तरीका क्या होगा। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे होम पेज। ये देखिए, ये कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया होम पेज के नाम से। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप के अंदर हम इसको एक असाइन करेंगे एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। ठीक हो गया जी। सॉरी, मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, इस पे ना जाइएगा। अच्छा, इस एरो फंक्शन की ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, HTML की ये डिव रिटर्न करेंगे। और पूरा अगर आप यहाँ पे ये देख लें तो ये देखें, पहले हमने पहला स्टेप ये पे किया, दूसरे पे हम ये किया और तीसरे पे हमने ये जो इसके अंदर तीसरा फोर्थ स्टेप ये देखें, इसके अंदर हमने ये बहुत सिंपल सा जो है ये पेज लिखने का तरीका है। सिर्फ इसमें एक होम पेज आपको दिखाई देगा। लेकिन ठहरिए, यहाँ तक नहीं है। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसमें एक्सपोर्ट लाजमी करना है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट एज ए डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे तो आपका ब्राउज़र ये नहीं उठा सकेगा। तो चले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम इसको अभी जाके वहाँ से कोडिंग में जाके देखते हैं जनाब। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये ऐप में जाना है। ऐप के अंदर हमको ये सारी फाइल्स डिलीट कर देते हैं
ताकि हम नए सिरे से काम कर सकें। ये जितनी फाइल्स हैं, ये 4 की 4 फाइल्स ग्लोबल डॉट सी एस एस, ये जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इंस्टॉल कर लेंगे, मतलब उनको दोबारा बना लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। ये लेआउट डॉट टी एस एक्स, ये वो फाइल है जो खुद से जनरेट हो जाती है, यानी हम जब पेज डॉट टी एस एक्स को रेंडर करेंगे तो ये खुद से जनरेट हो जाएगी। तो ये भी आपको, ये देखिए अभी भी वो खुद से होगी। अब जब तक पेज है मैंने डिलीट भी किया, दोबारा आ गया। तो लेकिन हम चलें पहले पेज को ही डिलीट कर देते हैं, और अब हम लेआउट को कर देते हैं। ये अभी हमारी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। तो अभी हमने क्या करना है, नई फाइल क्रिएट करनी है, और हमने इसको क्या एक्सटेंशन देनी है, टी एस एक्स, टी एस नहीं देनी, ठीक है जी। ये लाजमी आपने याद रखना है। अब हम यहाँ पे, और नाम भी इसका पेज रखना है, पेज के अलावा नाम नहीं आपने रखना, नाम भी इसका आपने पेज रखना है, ठीक है। पेज के अलावा नाम रखेंगे तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये नेक्स्ट जेएस 14 है, उसने हमें फ्रेमवर्क दिया है, और उसकी जो फ्रेमवर्क है उसके हम बाउंड है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने नेक्स्ट जेएस, ये जैसे ही मैंने टीएसएक्स की फाइल, आपने देखा लेआउट जो है ना टीएसएक्स, ये खुद से बनी आ गई, और इसमें बेसिक जो इसके कोड है वो भी खुद से आ गए। देखिए इसको मैंने हालांकि डिलीट कर दिया था, लेकिन अब ये खुद से बनी आ गई। चलिए, ये तो हमारी एक हेल्प आउट होगी। अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हमने कर दिया, ठीक है। ये टेलीसेंस ने हमें बताया और हमने उसे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, अब इसमें हमने फंक्शन बनाना है। फंक्शन कौन सा बनाना है, एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन को हम कोई ना कोई नाम तो देते हैं, तो वो हम कास्ट से डिक्लेयर कर देते हैं, कास्ट। इसको हम होम पेज, अच्छा यहाँ पे जो नाम डिक्लेयर करेंगे आप, उसकी ये भी एक कन्वेंशन है इसमें, तो उसके फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा होगा, ठीक है जी। होम पेज, और इसको हम इज इक्वल टू एरो फंक्शन कर लेते हैं। एरो फंक्शन का बेसिक जो सिंटैक्स है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये हमने एरो फंक्शन इसको दे दिया। ये हमारे दो स्टेप जो मैंने आपको बताया थे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमने कोडिंग लिखनी है, तो कोडिंग लिखने से पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न एचटीएमएल कोडिंग लिखनी है सर। तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने दो पैरेंथेसिस डालनी है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, डिव डाल देना है, डिव DIV, और इसको क्लोज करना है। और इसके अंदर हमने लिखना है होम पेज, जो भी चीज़ भी लिखेंगे या हम पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, दिस इज माई होम पेज, होम पेज, ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये वहां पर हम इसको वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। कि मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने नहीं किया। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तो हम इस एरर से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, हमने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद इसका आपने नाम लिख देना है, होम, और सॉरी, होम पेज, ठीक हो गया जी। अब हमने ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, तो अब ये हमारा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया। अब हमें एरर नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त चीज़, दिस इज़ माई होम पेज, ये लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एक और डिव इसको देने की कोशिश करते हैं। डिव H1 भी दे सकते हैं, कुछ भी देने की कोशिश करें आप। उसमें हम लिख देते हैं दिस इज माई होम पेज, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब ये देखिए, अब ये एरर दे दिया, पहले वाला भी एरर दे दिया, दूसरे वाला भी एरर दे दिया। ये क्या मसला है, यूं तो नहीं करना चाहिए था ना। देखें, अभी जब हमने यहाँ पे हमने कहा था कि ये HTML में हम रिटर्न कर सकते हैं इसके टैग को, तो ये यूं क्यों कर रहा है, ये क्या मसला है। चलिए हम H1 इसको कर देते हैं। कुछ हो सकता है ये दो डिव की वजह से कर रहा हो।
H1 को हम क्लोज कर देते हैं, लेकिन फिर भी एरर है। तो ये अगर हम यहाँ पे भी खोल के देखेंगे तो ये एरर आ रहा है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आपने जो भी यहाँ पे HTML कोड लिखने हैं उसको पेरेंट डिव में जरूर डालना है। पेरेंट डिव का मतलब यानी उसको एक फुल डिव जो है आपने क्रिएट करना है और उसके अंदर सारे कोड जो है उसके अंदर आपने डालने हैं। अभी हम इस डिव को इसके अंदर रैप करते हैं तो ये देखें, ये हमने डिव ऊपर से ले लिया और यहाँ पे हमने क्लोज कर दी। तो अब ये देखें इसका एरर खत्म हो गया। ये खसूसियत याद करनी है, क्योंकि आप जब देखेंगे ना इसको डिव को, जब आप इसमें अब जितने मर्जी आप टैग लिखते जाएं तो ये आपको इस तरह का एरर नहीं देगा। लेकिन आप अलहदा अलहदा यूं टैग से अगर इस डिव को यहाँ से खत्म कर देंगे तो ये पेरेंट डिव जब तक नहीं रहेगा तब तक, ये पेरेंट डिव को खत्म कर देंगे तो ये एरर देना, ये इंडिविजुअली काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखें, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज माई होम पेज, आई विल, ये H1। अच्छा, अब आपने एक और चीज नोट की होगी कि ये मेरे टैग जो हैं ये काम कर रहे हैं, इसलिए कि मैं अभी CSS भी नहीं यूज कर रहा और टेलवेंट CSS भी नहीं यूज कर रहा, और मैंने अभी जनरली जो है HTML वो यूज कर रहा हूँ, और उस सिलसिले में मेरे ये टैग काम कर रहे हैं। अगर आप टेलवेंट यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी ये सबसे पहले टेलवेंट काम क्या करता है, उसकी सेटिंग में उसकी ये काम होता है कि वो आपको यहाँ से आपकी ये जो टैग होते हैं HTML के डिफॉल्ट टैग होते हैं, इनकी सारी सेटिंग खत्म कर देता है, वो सबको बराबर कर देता है। आप H1 भी लिखेंगे तो वो सेम ही उसकी मोटाई और उसकी जो विड्थ वगैरह वो सेम ही देगा, उसका फॉन्ट जैसे वो डिव में देगा। तो उसमें हमें खुद से देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें, और हो सके तो कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करके बताएं कि मैं सही समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा, या किस तरह से मैं सही समझा सकूंगा, तो उससे मुझे हेल्प आउट होगी। आपके कमेंट्स को इंशाल्लाह ज़वजल मैं पढ़ूंगा भी और उस पर अमल करने की भी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।